हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का पहला फीचर हमने रिमोट एक्सेस पढ़ा था। उसकी होस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी की थी। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्लाइंट सिस्टम से हमने होस्ट को एक्सेस भी किया था और उसके अलावा एंड्रॉयड एंड आईफोन से भी एक्सेस किया था। अब दूसरा फीचर हम देखेंगे, रिमोट सपोर्ट। अब रिमोट सपोर्ट से भी हम सिस्टम को एक्सेस करेंगे, लेकिन क्या डिफरेंस है रिमोट एक्सेस एंड रिमोट सपोर्ट में, उसको भी देखेंगे। लेट्स सी, गो अहेड टू द लेक्चर। तो हियर वी आर। अब रिमोट सपोर्ट में जाने के लिए सेम वो वेबसाइट आपको पता होगी, remote-desktop.google.com, वहाँ पे जाएंगे। अब ये होम है, इसमें रिमोट एक्सेस और रिमोट सपोर्ट। रिमोट सपोर्ट के लिए हम रिमोट सपोर्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें दिस डिवाइस एंड रिमोट डिवाइस। अब दिस डिवाइस गेट सपोर्ट का मतलब है कि किसी से हम सपोर्ट अगर लेना चाहते हैं। अब डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिमोट एक्सेस एंड रिमोट सपोर्ट का। रिमोट एक्सेस में क्या हो रहा था कि वहाँ पे हम पिन अपनी क्रिएट कर रहे थे विद सेम ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी सेम थी। अब उस ईमेल आईडी से हम पिन क्रिएट कर रहे थे। सेम ईमेल आईडी किसी और जगह पे हम बैठे हैं, तो जिस हमने डेस्कटॉप की पिन क्रिएट की थी तो उस डेस्कटॉप को विद सेम ईमेल आईडी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रिमोट सपोर्ट में क्या हो रहा है कि एक कोड जनरेट हो रहा है और जो हमें सपोर्ट देगा हम उनको कोड देंगे। अब वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारी ईमेल आईडी से वो लॉगिन हो, उसके बाद कोड डाले, उसके बाद एक्सेस करे, तो ये सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ईमेल आईडी का कोई भी नहीं है कि आप ईमेल आईडी दें, तो यहाँ पे सिंपली कोड जनरेट होगा। अब जो भी कोड जनरेट होगा वो हम उसको देंगे जो हमें सर्विस दे रहा है। किसी एक्सपर्ट से सर्विस ले रहे हैं तो उनको ये वाला जो कोड है, ये वाला, एंड ईच एंड एवरी टाइम दिस कोड इज़ यूनिक। तो ये चेंज होता रहता है, तो इसका कोई इशू नहीं है कि ये कोई देख लेगा फिर जो है ना वो सिक्योरिटी नहीं रहेगी। नो, दिस इज़ नॉट। तो अब उसके बाद देखें, ये हो गई कि हम सपोर्ट मकसद अवेल कर रहे हैं। अगर हम एक्सपर्ट हैं, किसी को सपोर्ट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे, अब उन्होंने भी इसी तरीके जो कोड है वो जनरेट किया होगा, तो हम उनसे सिर्फ कोड लेंगे। कोड लेने के बाद ये कोड यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद उसके सिस्टम पे कनेक्ट हो जाएंगे और जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे। देने के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर यही जो कोड है हर बार चेंज होता रहेगा। तो यही डिफरेंस है इन रिमोट सपोर्ट एंड इन रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में हमें ईमेल आईडी इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वहाँ पे ईमेल आईडी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और उसके अलावा जो पिन कोड जनरेट हो रहा है तो दैट इज़ वन टाइम। पिन कोड आप सिर्फ एक ही जनरेट कर रहे हैं और उसी पिन कोड को कभी भी, अगर आपका सिस्टम ऑन है तो कभी भी किसी जगह से आप उसी सेम पिन कोड से एक्सेस कर सकते हैं विद सेम ईमेल आईडी। तो इसी तरीके सपोर्ट इज़ चेंज एंड एक्सेस इज़ चेंज। तो thank you so much. Please subscribe my channel Globe of ICT and also hit bell notification. Thank you so much.